साफ सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन कई बार बढ़ती उम्र या फिर कुछ शारीरिक दिक्कतों की वजह से आसान सी लगने वाली घर की साफ सफाई भी एक मुसीबत बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के उदयपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाले छात्र शैलेंद्र के साथ। शैलेंद्र की मां को झुकने में कुछ दिक्कत थी और इसीलिए उन्हें घर की साफ सफाई करने में परेशानी होती थी। शैलेंद्र से अपनी मां की ये समस्या देखी नहीं गई और उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए कर डाली एक अनोखी खोज। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। स्वच्छता आज के समय की एक बड़ी जरूरत बन गई है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था। और आज जब कोरोना जैसी विश्वमारी के साथ अन्य बीमारियां पैर फैला रही है, तो स्वच्छता का महत्व सबको समझ में आ रहा है। स्वच्छता का ये महत्व राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित मांडेसर के गुडा में रहने वाले शैलेंद्र को भी समझ में आया। साथ ही उसे ये भी समझ आया कि जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, ज्यादा बूढ़े हैं या अक्सर बीमार रहते हैं, उनके लिए स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी समस्या है। शैलेंद्र की मां एक ऑपरेशन की वजह से झुक नहीं पाती थी, इसीलिए साफ सफाई उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। शैलेंद्र अक्सर अपनी मां की मुश्किल आसान करने के बारे में सोचा करता था और एक दिन उसे इस दिशा में प्रेरित करने वाला एक पत्र उसके स्कूल में आया। ये सन 2018 की बात थी। उस समय हमें इंस्पायर्ड अवार्ड से एक लेटर प्राप्त हुआ था कि इस तरह की एक मॉडल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और इस प्रतियोगिता के बारे में मैंने अपनी कक्षा में सभी बच्चों से चर्चा की। तो कक्षा 9th का शैलेंद्र, जो हमेशा चुपचाप रहता था, उसने सबसे पहले अपना हाथ खड़ा किया कि सर मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। फिर उन्हें उसको राय दी कि हमारा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो अनुपयोगी सामग्री से तैयार हो। दूसरे दिन शैलेंद्र फिर मेरे पास आया कि सर देखिए एक मॉडल बना दिया है, अब इसमें हम और नई नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। जब शैलेंद्र ने अपने नवाचार का मॉडल अपने शिक्षक को दिखाया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कक्षा में शांत रहने वाला शैलेंद्र कुछ इस तरीके से भी सोच सकता है। ये उनके लिए हैरानी की बात थी। शैलेंद्र ने सबसे पहले एक मिनिएचर मॉडल बनाया जो सिर्फ एक प्लास्टिक के टिफिन से बना हुआ था। शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित करने पर उसने अपने मॉडल को अपग्रेड किया। शैलेंद्र का नया रोबोटिक नवाचार प्लास्टिक की मोटी शीट से कवर है। इसके अंदर एक कंटेनर को लगाया गया है जिसमें फिनाइल को डाला जा सकता है। कंटेनर में एक पाइप को लगाया गया है जो फिनाइल को आगे की सतह पर गिराता है, जिसकी मात्रा को साइड में लगे वॉल्यूम कंट्रोलर की सहायता से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके बीच में निचली सतह पर एक पोछे को लगाया गया है जो रोटेट करता है, जिसको आसानी से पुराना होने पर बदला भी जा सकता है। सबसे पीछे एक फैन लगाया गया है जो गीले फर्श को सुखाने में मदद करता है। इस नवाचार को चलाने के लिए 3 पहियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनके अगले पहिए को मोटर से कनेक्ट किया गया है, जो मोटर की सहायता से दाएं बाएं, आगे और पीछे चलाया जाता है। इसी मोटर को एक वायरलेस रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, जिससे व्यक्ति दूर से भी इसे चला सकता है। इसमें एक ब्लूटूथ स्पीकर भी लगाया गया है
जिससे कि साफ सफाई का काम मनोरंजन करते हुए भी किया जा सके। इसमें आगे एक लाइट लगी है जिसके कारण ये नवाचार अंधेरे में भी कार्य करने में सक्षम है। श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर मैंने ये स्वच्छ सफाई मशीन बनाई है और ये अनुपयोगी सामान द्वारा बनाई है। और ये महिलाओं के घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, जो कि मेरे मम्मी के भी है ये प्रॉब्लम, तो उससे मैंने प्रेरित होकर ये मशीन बनाई। इस काम के लिए शैलेंद्र के वैज्ञानिक मन ने विज्ञान का लाभ उठाया। उसने सीखो और करो की नीति पर काम किया। उसने इसके बारे में अपने पिता से बात की। काम जरा मुश्किल था, लेकिन बच्चे की लगन देखकर वे भी उसके साथ जुड़ गए। मैंने सबसे पहले अपने पापा से शेयर किया। उन्होंने भी बोला कि हाँ ये अच्छा ठीक है, पर उन्होंने भी बताया कि कैसे किया जा सकता है। शुरू से तो कुछ छोटा था, तब से कुछ कुछ करता रहता था। वो जब ये पैसिफिक उदयपुर जो गए थे ना, यहाँ से स्कूल से लेके गए थे, नरेंद्र सर वगैरह ने लेके गए थे, तब बताया था कि एक टिफिन कार्ड के छोटा सा मॉडल बनाया था। नित नई तकनीक के इस जमाने में शैलेंद्र ने अपना यह आविष्कार भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये काफी एडवांस है और लंबे समय तक चलने वाला है। शैलेंद्र का ये नवाचार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने लगा और एक दिन ये देश के आकर्षण का केंद्र भी बना। शैलेंद्र ने अपने इस नवाचार को क्लीनिंग बॉट का नाम दिया। सरकार ने भी शैलेंद्र के जज्बे को सलाम किया और उसे इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया। ये अवार्ड कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को नवाचारी प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है। जब शैलेंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया तो उसके इस प्रयास के चर्चे देश भर में हुए। इस सम्मान से शैलेंद्र जितना खुश है, उससे ज्यादा खुशी उनके परिवार को हुई है। जब हमारे यहाँ पर जिला स्तर का जी प्रतियोगिता हुई थी, हमारे जो मॉडल था उसके ऊपर काफ़ी बच्चों की भीड़ लग रही थी और जो भी आता बड़े गौर से उसको देखता। उसी समय मुझे लगने लग गया कि ये मॉडल निश्चित तौर से मानक स्तर का है। मुझे जयपुर में इनवाइट किया था हम दोनों को, मेरे मिसेज को, और मुझे भी बुलाया था वहाँ पे। दोनों को बहुत खुशी हुई थी उस समय। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके नवाचार ने उसे एक मंत्र दे दिया है: जीवन में विज्ञान अपनाओ और आगे बढ़ते जाओ। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। शैलेंद्र ने भी अपनी माँ की परेशानी और उनकी ज़रूरत को अपनी प्रेरणा बनाया और न केवल अपनी माँ बल्कि उनके जैसे तमाम लोगों की मुश्किलों का हल खोज निकाला। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक अनोखी खोज के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।